हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही। बता दें, सदर अंचल क्षेत्र के गुरुआ मौजा में जमीन को लेकर विवाद गहरा हो गया, जहां एक ही जमीन पर दो पक्षों ने अपने दावेदारी पेश किया, जिसके बाद मामला प्रशासन तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही सदर अंचल अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों से बातचीत करने पर मामले की जानकारी ली। उन्होंने जमीन से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेज और कागजात पेश करने का निर्देश दिया, ताकि दावे की जांच कर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मौजा गुड़वा में अभी हम लोग खड़े हैं। एक खाता नंबर 2 और प्लॉट नंबर 632 से रिलेटेड मैटर है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि उनका पेपर का भी अवलोकन हम पास्ट में कर चुके हैं कि 24.5 एकड़ जमीन करीब फॉरेस्ट के द्वारा रिलीज हुई थी, लेकिन टोटल जो इस प्लॉट का रकबा है 294 एकड़ है। तो ऐसा पेपर हम लोग को नहीं मिल रहा है, नहीं पता कर पा रहे हैं। अमीन साहब को भी मैं लेके आया हूँ कि आखिर जो जहाँ पर भी हम लोग खड़े हैं, यही 24.5 एकड़ जमीन को रिलीज किया गया है कि नहीं, इनके लिए, ग्रामीणों के लिए। तो यही कंफर्म करना है। और बगल में इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा यहाँ बाउंड्री वॉल पहले किया गया था, तो शायद कंप्लेन हम लोग को प्राप्त हुआ कि ग्रामीणों के द्वारा जो है बाउंड्री वॉल को जबरदस्ती गिरा दिया गया है। और अभी आप देख रहे होंगे कि बाउंड्री वॉल का पहले भी निर्माण करने का प्रयास किया गया है, तो उसको तोड़फोड़ किया गया है। तो वही क्या होगा इस मामले में? कुछ नहीं, हम लोग जांच करके देख ले रहे हैं। और हम यही ग्रामीण से बोल रहे हैं कि इसको हम लोग जांच कर लेते हैं, तब तक आप लोग किसी भी तरीके का यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट नहीं करिए, और जैसा होगा उसके बाद हम लोग आगे इस पर खोल लेंगे। में खड़े हुए हैं। प्लॉट खाता नंबर 2 है, प्लॉट नंबर 632। हम लोग को जो है टाइटल अपील नंबर 24/76 से मैंने सिविल कोर्ट के सेकेंड एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा जो है ये 24 एकड़ 52 डिसमिल जमीन जजमेंट से जीवलाल महतो वगैरह और नूर मोहम्मद वगैरह के नाम पर डिग्री से प्राप्त हुआ है। और हम लोग तब से 1938 से हमारे पूर्वज यहाँ पर काबिज हैं। और अभी फ़िलहाल में 1-1.5 साल पहले बगल के जो हमारा बने संस्था के जो पीजे जेम्स है, वो हमारे ज़मीन पर ज़बरदस्ती जो है बाउंड्री निर्माण कार्य कर रहे थे। तो हम लोग 144 में एसडीओ के यहाँ चले गए। एसडीओ साहब सीओ साहब को नापी का आदेश दिए, और सीओ साहब के आदेश के आलोक में और वन विभाग के अमीन दोनों आया यहाँ पर, और हम लोग को 24 एकड़ 52 डिसमिल इधर जो है आगे बाउंड्री से आगे नाप करके दिया। हम लोग वहाँ तार का घेरा किए थे, और तार का घेरा जो है फादर जो है रातों रात जो है मैंने चुरा कर ले गए। वो एक वीडियो में वो अपना थाना में कबूल किए हैं। उसके बाद हम लोग वहाँ ट्रेंच मैंने काटे हैं, और उसके बाद वहाँ ग्रेड भी मैंने ढाल दिए हैं। उसके बावजूद भी हम ग्रामीण किसानों को जो है फादर के द्वारा जो है ज़बरदस्ती जो है मैंने बाउंड्री वॉल जो है कर रहा है, और इसी के विरोध में हम लोग पूरा किसान जो है यहाँ उपस्थित हुए। और हम लोग जो है मना किए हैं। सभी प्रशासन भी आया है, प्रशासन को भी हम अपना पेपर दिखलाए, और इसके पहले भी थाना में भी हम दिखलाए थे। कई एक बार हमने सीओ साहब को, ये एसी साहब को, डीसी साहब को कई एक आवेदन दिए, एसपी साहब को भी आवेदन दिए, थाना में आवेदन, लेकिन मेरे आवेदन पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया। हमको लगता है 100 आवेदन दिए होंगे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। और अभी हम लोग आए हुए हैं। अभी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमको फॉरेस्ट के द्वारा जो है वन विभाग के आदेश ज्ञापन 5227 डेटेड 12/8/65 के द्वारा जो है हमारे पूर्वज को जो रिलीज किया गया है, और जो हमारा जजमेंट में है 24 एकड़ 52 डिसमिल, वो हमको सीओ साहब को हम आग्रह करते हैं कि वो हमको नाप करके दे दें। ये संस्था यहाँ से चल रहा है। यहाँ मिडिल स्कूल है 1954 से, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1958 से, और लगभग 1950 यहाँ बसे हुए हैं। और जमीन का अभी जो विवाद, मैं तो 2 साल पहले आया, उसके पहले ऐसा कुछ बात मुझे मालूम नहीं था। तो हम लोग 2024 में पहले का जो तार का घेरा था, वहाँ पर पक्का बाउंड्री बनाने के लिए प्रयास किए। तो कुछ दूर तक होने के बाद में उसमें ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया, और धारा 143 लगा था उस टाइम, 63 BNSS का तो लगा था। करीब 2 महीने के बाद वो हट गया है, आदेश मिला है। उसके अनुसार हम लोग उसको बनाने के लिए प्रयास किया। उसमें सीओ का रिपोर्ट भी है, थाना का रिपोर्ट भी है।
तो ये प्रॉपर्टी आप लोग की है, मतलब कॉलेज की प्रॉपर्टी है? कॉलेज की ही प्रॉपर्टी है। हाँ। और तो 70 साल से ज़्यादा हमारे ही अधीन है। और तो जो दावा किया जा रहा है वो ज़मीन कहाँ है हमको मालूम नहीं है, क्योंकि ये जो ज़मीन था उसी समय से मैं तो यहाँ 2 साल पहले आया, हाँ। मुझसे पहले और कोई थे। तो बाउंड्री पहले से किया हुआ था मतलब? बाउंड्री पहले से किया हुआ था, लेकिन हाँ। वो पक्का नहीं था। हाँ। बाकी तो पक्का है, केवल इस एरिया में हाँ। पूरा पक्का नहीं कर पाए थे। हम्म। एक है फंड्स की बात, जब हम्म। फंड्स होगा तब ना बाउंड्री बनाएंगे। तो जब शायद 2020 में शुरू करने के लिए प्रयास किए, उस समय कुछ झड़प हुआ, विरोध हुआ। उसके बाद 4 साल बाद फिर मेरे आने के बाद यहाँ पर हम लोग प्रयास किए। आप लोग क्या चाहते हैं अभी? हम लोग चाहते हैं कि बाउंड्री, क्योंकि सुरक्षा की बात है। एक है कि इधर हाथी आता है और बाउंड्री बनाना शुरू किया, उसके बाद में काफ़ी अत्याचार हुआ है यहाँ पर, और हम लोग थाना में भी कई बार इसका शिकायत कर चुके हैं। बाउंड्री गिरा दिए और गाली गलौज करके यहाँ के लेबर है सबको भगा दिया गया, एक बार नहीं कई बार। और हम लोग भी प्रशासन के पास गए हैं। तो लास्ट में हम लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और वहाँ से आदेश आया जिसके अनुसार अभी हम लोग इस काम में जुड़े हुए हैं। और तो हमारे साथ हमारे सीओ साहब हैं, उनको भी सब कुछ मालूम है। अगर 24 एकड़ जमीन की बात जो बोलते हैं वो कहाँ है, ना वो बता सकते हैं, न मैं नहीं बता सकता, ना ये लोग बता सकते हैं कहाँ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संपर्क करके पता लगा लीजिए जमीन कहाँ है। तो हमारे घेरे के अंदर तो जमीन नहीं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।